एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। यहाँ पर सुबह का नाश्ता मैं बना रही थी और आज के नाश्ते में बन रहा है पनीर रोल, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ मैंने इसी की तैयारियाँ की हुई हैं। ढेर सारी सब्जियाँ काटी हैं, जिसमें शिमला मिर्च है और गाजर है। तो इनको मैंने बारीक काट लिया है और पत्ता गोभी भी ले लिया है, पत्ता गोभी को भी बारीक काट लिया है। यहाँ पर पनीर ले लिया है, लगभग 200 ग्राम है ये। इसको पतले और लंबे पीस में कट कर लिया है। साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है और साथ में है प्याज, जिसको मैंने लंबे पीसेस में कट किया है। तो बस यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पहले तेल गरम करके पनीर को फ्राई कर लिया है और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राई किए भी इसमें डाल सकते हैं, दोनों तरीके से अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है हल्का सा, और इसके बाद इसी गरम तेल में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जब इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अब थोड़ा सा यहाँ फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़े से प्याज कच्चे रहेंगे ना तो पनीर रोल अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ प्याज को इतना पकाना है कि इसका हल्का सा कलर जो है चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाए। इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो हरी मिर्च मैंने बाद में डाला है ताकि खाने में थोड़ी अच्छी लगे, कम फ्राई होगी। और फिर इसमें एक के बाद एक सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले शिमला मिर्च और जो गाजर हमने काट करके रखी है, तो इसको डाल देंगे और इसको पका लेंगे। और सारी सब्जियां जब हम पका रहे होते हैं ना, तो गैस के फ्लेम को तेज़ रखेंगे ताकि सब्जियां पानी ना छोड़े। नहीं तो अगर सब्जियां पानी छोड़ देंगी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर ये खाने में थोड़ी कम अच्छी लगेगी। क्योंकि सब्जियों को हमें कुरकुरा रखना है, थोड़ा सा खाने में कुरकुरी सी रहेगी ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और जब ये फ्राई हो गया तो लास्ट में मैंने इसमें ये पत्ता गोभी ऐड कर दिया है और बस इसको भी पका लेंगे और चलाते रहेंगे सारी सब्जियों को लगातार, ताकि ये नीचे से जले नहीं। और बस यहाँ पर सारी सब्जियां जो है सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस 5 मिनट के लिए इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये जब तक थोड़ा सा अभी पक रही है, तब तक हम आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं रोल बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और मैदा, दोनों को मैंने हाफ़ हाफ़ लिया है। और आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ हाफ़ लिया है। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल या घी भी डाल सकते हैं आटे में, आटा गूँथने से पहले। तो जो इसके पराठे बनेंगे ना रोल के, तो वो बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी रहेंगे थोड़े से। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड किया और जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूँथ करके यहाँ तैयार कर लेना है। तो ये आटा जो है इसको गूँथ करके आप रख दें 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद ना ये सेट हो जाएगा। तो इसके बाद फिर इसके पराठे बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ करके रख दिया था और जब तक सब्जियां तैयार हो ही गई थी, यहाँ पर अब इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। जब सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिया है हल्का सा। और बस यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं और टोमेटो केचप, मतलब जिस टाइप का आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें टोमेटो केचप ज़्यादा ऐड किया है, चिल्ली सॉस था नहीं मेरे पास तो नहीं डाला है, बस टोमेटो केचप डाल दिया है। तो 5 से 6 चम्मच
टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इससे पहले इसमें पनीर के क्यूब्स जो हमने फ्राई किए थे ना, तो उसको ऐड कर देंगे ताकि पनीर में भी सारे मसाले जो भी हम डाले हैं वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और बस यहाँ पर लास्ट में केचप ऐड करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर गैस को कर देंगे बंद, ताकि ये जो सब्ज़ियाँ हैं जले नहीं। और बस ये स्टफिंग हो गई है तैयार रोल के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2 तरीके से इसको बना रही हूँ। वैसे ये एक तरह से सब्ज़ी ही है। मेरे यहाँ हस्बैंड को ये ज़्यादा नहीं पसंद है, तो हस्बैंड के लिए मैं सिंपल पराठे और सब्ज़ी की तरह से दे दूँगी। और बच्चों को खाना था रोल, तो बच्चों को रोल की तरह बना करके दे दूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है ताकि सबका नाश्ता एक साथ बन जाए, अलग अलग से ताम झाम ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो आटा है वो रेडी हो गया था और इसकी अब बना लेते हैं रोटियाँ बड़ी साइज़ की, थोड़ी सी जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी बनाएंगे ताकि रोल करते आसानी से बन जाए। और बहुत पतला बेलना है इसको, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और फिर दोनों तरफ से हल्का हल्का सा घी लगा करके सेंक लेना है इसको नॉर्मल पराठे की तरह। आप चाहें तो यहाँ पर लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो अपने तरीके से जो भी आपको खाना पसंद है उस तरीके से आप यहाँ पर बना लीजिए। मैंने सिंपल वाले पराठे बनाए थे जल्दी जल्दी और फिर बच्चों को दे दिया था नाश्ते में। तो बस यहाँ पर तैयार है पनीर रोल। और इसमें ये है कि बच्चे ना सारी सब्ज़ियाँ खा लेते हैं इसके साथ में, तो इस तरीके से उनकी मनपसंद की सब्ज़ियाँ आप इसमें ऐड करें और बच्चों को खिलाएं। तो ये मैंने नाश्ते में बनाया था, तो सबका नाश्ता हुआ और फिर बच्चों को टिफ़िन में भी मैंने दे दिया था। तो इस तरीके से आज का ये स्पेशल नाश्ता था। और चलिए अब कर लेते हैं बाकी बचे हुए काम। तो आज घर मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है क्योंकि कल मैंने सारे पर्दे वॉश किए थे और पर्दे पूरे रखे हुए हैं ऐसे ही। फिर ना रात हो गई थी तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कल काम बहुत ज़्यादा हो गया था, पूरा घर मैंने फैला दिया था। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। शाम जब हुई ना तो मेरा मन नहीं किया, फिर मैंने सोचा मैं कल कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी। अब इस समय अभी लगभग 10 बजे का ये टाइम था। तो नाश्ते के काम से मैं फ्री हो गई थी क्योंकि सुबह ना बहुत सारा काम था। तो मैंने नाश्ता बनाया और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी तैयारी भी कर ली थी लंच की भी, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं। मतलब ये जो कपड़े मैंने आज कल धुले थे और कुछ 2 दिन पहले ही धो कर के रखे थे, तो कपड़े काफ़ी सारे थे और उनको सबको मुझे रखना है। और कपड़े रखना मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला काम होता है, उनको जगह पे रखना। और इस टाइम पे ठंड वाले जो कपड़े थे ना उनको मैंने धो करके रख दिया है, तो उन सबको मुझे रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैं किचन के सारे काम करके फ्री हो गई थी कि मुझे समय लग जाएगा तो फिर लेट ना हो। तो चलिए अब जो है सारे पर्दे मैं लगा देती हूँ, क्योंकि पूरे घर में जब से मैंने पर्दे निकाले हैं ना इतना ख़राब सा लग रहा है ना, ऐसा सूना सूना सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं है घर में। तो कल जब शाम को मैं देख रही थी ना तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी लगा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कल कर लूँगी, आज बस छोड़ देती हूँ। तो वही मैं देख रही थी, पूरा घर अजीब सा लग रहा था। तो इसलिए अब यहाँ पर सारे पर्दे मैं एक के बाद एक सब लगा दूँगी तो अच्छा लगे, क्योंकि जैसे आप घर हमेशा रखते हो ना तो फिर अपने आप को ना वैसे ही अच्छा लगता है। फिर चाहे जैसा भी हो, जो भी तरीका हो आपका, तो अपना जो घर है ना खुद से आप जैसे सजाते हो, जैसे चीज़ों को अरेंज करके रखते हो वैसा ही पसंद आता है। तो बस यहाँ पर अब जो है सारे पर्दे मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सोफ़े में ही सारे कपड़े रख दिए थे, तो जो भी कपड़े शाम को निकलते हैं ना सूखने के बाद, तो फिर कभी अगर टाइम नहीं होता तो मैं रख देती हूँ सोफ़े में ही और सुबह फिर इनको जगह पे रखती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे पर्दे लग चुके थे और पूरा ही मैंने निकाला था। बस जो सामने का रूम है ना बच्चों का,
उसमें से 2 पर्दे नहीं निकाले थे, वो भी विंडो वाले। तो उसके अलावा मतलब जितने भी थे सब मैंने निकाला था, क्योंकि विंडो वाले उतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, और ये जो रास्ते में पड़ते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा गंदे हो गए थे। क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे हैं ना, तो उनकी आदत भी है कभी कभी पर्दे में हाथ पोंछने की। तो कभी कभी क्या, बहुत ज़्यादा ही आदत है। कई बार उनको डांटती हूँ, समझाती हूँ प्यार से, गुस्से से, तब पर भी बच्चे नहीं मानते हैं। तो उनकी आदत सी हो चुकी है, कहीं से भी आते हैं ना, तो जैसे पानी अगर लगा हुआ है, हाथ अगर धुला है, तो पर्दे में हाथ ज़रूर चला जाता है। तो ये जो दरवाज़े वाले थे, ये सारे बहुत गंदे हो गए थे, तो इसीलिए मैंने इनको सबको निकाल लिया था। तो बस ये काम मेरा हो चुका है। और अब जो है होली भी आने वाली है ना, तो होली की और बाकी तैयारियां मैं करूँगी। ये है कि पर्दे निकालना, धुलना, इनको फिर से लगाना, ये बहुत बड़ा काम रहता है। तो अब ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, इस काम से मैं फ्री हो गई हूँ, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है। वरना इन कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। निकालना और लगाना तो बहुत ज़्यादा, धुलने में इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो फाइनली अब ये काम मेरा हो चुका है। तो बस पर्दे मैंने लगा दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पर हॉल में जितनी चीज़ें हैं सबको मैं सही तरीके से रख दूँगी। और कपड़े बिखरे थे ना, तो लगभग सारा सामान ही फैला हुआ था, तो उसको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। सोफ़ा कवर और कुशन वगैरह सब कुछ ठीक कर लूँगी, तो इधर के काम से हो जाऊँगी फ्री। और जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी ना, कल से आज तक में उन सबको मैं अभी सही कर दूँगी। तो बस इतना काम था। और इसके बाद फिर चलना है अंदर। अंदर में पूरा कपड़ा मैंने फैला दिया है, और सारे विंटर वाले कपड़े रखे हुए हैं, तो उनको रखने में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग भी ख़राब हो जाता है सच में। जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब जो है ठंड कम हो गई है, कम क्या, लगभग बहुत कम हो गई है। सुबह शाम भी हल्की फुल्की सी रहती है, तो अब दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लगती है ठंड। तो बस वही सारे कपड़े मुझे रखना है विंटर वाले। तो ये सारे कल मैं धुली हूँ, और कुछ 2-3 दिन पहले जब मशीन लगाई थी ना, तब धुली थी। तो मतलब टोटल कहना चाहिए 2 दिन में मिला करके मैंने थोड़े थोड़े ये कपड़े धो करके रखे हुए थे यहाँ पे। इनको घड़ी भी नहीं किया था, ऐसे ही रखे हुए थे। तो ये था कि जब रखेंगे तो उस समय फिर घड़ी करके रख देंगे। तो बस वही सारे कपड़े हैं ये, और एक एक सेट अभी मैंने बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को फिर ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसे बदलते हुए मौसम में ही ज़रूरत पड़ती है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है। तो इसीलिए एक एक मैंने रखा हुआ है सबका। अपना भी एक रखा हुआ है, सुबह वॉक पे जाती हूँ ना, तो मुझे भी ठंड लगती है, तो इसलिए एक एक रखा है। बाकी सारे कपड़े मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिए हैं, और अब जो है इनको रखना है बेड के अंदर। तो बस सामने ही जहाँ पर नज़र पड़ती है, जहाँ पर ये प्लाई खुलती है ना इसकी, वहीं पर मैं रखती हूँ। और एक बड़ा सा थैला है मेरे पास, तो उसी में मैं सबको रख देती हूँ। और ये भी होता है ना, जब ठंड शुरू होती है लास्ट में, अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय फिर मिलता नहीं है कोई कपड़ा, तो इसीलिए याद से मैं सामने की तरफ ही रखती हूँ, कि जैसे ही बेड को ओपन करें तो वो सारे कपड़े हमें दिख जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि फिर मिलते भी नहीं हैं कपड़े, और तो मिल जाते हैं, लेकिन जिस कपड़े को हम ढूंढते हैं ना, वो नहीं मिलता। इसीलिए याद से मैं इसको रखती हूँ सामने की तरफ। तो ये काम मेरा बहुत बड़ा था। तो बस एक एक सेट अभी बचे हुए हैं, उनको भी मैं 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद रखूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पेंट करती हूँ। आई होप